नमस्कार। कोरोना वायरस के मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जिससे बीजेपी मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे मुख्तार अब्बास नकवी भी बुरी तरह से भड़क गए और उन्हें पप्पू तक कह दिया। राहुल गांधी को पप्पू कहने भर की देरी थी कि उसके बाद तो कांग्रेसी नेता भी जैसे राशन पानी लेकर मुख्तार अब्बास नकवी के पीछे पड़ गए और उन्हें छिछोरे से लेकर लफंगा तक न जाने क्या क्या कह दिया। पिछले कई महीनों से मोदी सरकार जहां देश के लोगों की जान ले रहे खतरनाक वायरस कोरोना से लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस है कि मोदी सरकार से ही लड़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी तो कभी वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाकर सरकार पर लगातार हमला बोल रही हैं। रविवार को ही पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात की तो राहुल गांधी इस पर भी निशाना साधने से बाज नहीं आए और तपाक से ट्वीट कर कह दिया, काम की बात सिर्फ एक, वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए जैसे ही सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला, फिर तो जैसे बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और लगी राहुल गांधी को ट्रोल करने। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को तो राहुल गांधी की ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने ट्विटर पर ही उन्हें पप्पू तक कह दिया। नकवी ने राहुल गांधी का ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा, पप्पू कब वैक्सीन लगवाएगा? या भटकाना, भरमाना, भय भ्रम का भौकाल ही है पप्पू की प्रतिरोधक क्षमता। एक जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसे तो एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी को पप्पू कहने के बाद से भड़के कांग्रेसी नेताओं ने भी नकवी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे गली के लुच्चे लफंगे ही इस्तेमाल करते होंगे। कांग्रेस नेता गौरव पंथी ने ट्वीट कर लिखा, मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनसे आप प्रश्न करने की कोशिश कर रही हैं वो विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं। अगर आप पैदाइशी छिछोरे हैं, ANI हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका व्यवहार हर किसी की तरफ ऐसा हो जैसा जीवन में सभी ने आपके साथ किया। अपना मोदियापा अपने घर तक सीमित रखें, सार्वजनिक ना करें। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाली अलका लांबा ने तो मुख्तार अब्बास नकवी को छिछोरा तक कह दिया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने लिखा, भाजपा में जाकर ऐसे सिरफिरे मंत्री बनते हैं, नहीं तो हिंदुस्तान के गांव मोहल्लों में ऐसे टुच्चों को आज भी गली का लफंगा कहा जाता है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने लिखा, मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाली है, इसलिए साहब को खुश करने के लिए नीचता के हद पार कर रहे हो। मुख्तार अब्बास नकवी, बेशर्म कितना नीचे गिरोगे? इतना मत गिरो कि मुंह छुपाने लायक भी ना रहो। अपनी ही सरकार के बनाए नियम कानून मालूम होते तो इस तरह की नीच हरकत नहीं करनी पड़ती। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू ने लिखा, ये एक आदर्श मंत्री की भाषा कदापि नहीं हो सकती, ये एक निठल्ले सड़क छाप व्यक्ति की ही भाषा है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने लिखा, मुख्तार अब्बास नकवी, आप कैबिनेट मंत्री हैं और काम 2 रुपए वाले ट्रोल की तरह कर रहे हो। गुजरात के कांग्रेस नेता विनय सिंह तोमर ने लिखा, मुख्तार अपनी भाषा सुधार, ये भाषा से मोदी खुश होंगे, देश की जनता नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जब से राहुल गांधी को पप्पू कहा है, सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता उनके खिलाफ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भरे संसद में पीएम मोदी के सामने कहा था, हाँ मैं बीजेपी वालों के लिए पप्पू हूँ। उनकी इस बात पर सदन में ही बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुरा दिए थे। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी RSS, ये आपने मुझे सिखाया है और इसके लिए मैं आपको दिल से अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे देश का इतिहास है। यस प्लीज। ये हमारे देश का इतिहास है और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है।
और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। इसी भाषण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी तुरंत पीएम मोदी की सीट के पास पहुंच गए थे और उन्हें गले से लगा लिया था, जिसकी चर्चाएं सदन से निकलकर पूरे देश में हुई थी। बहरहाल देश के केंद्रीय मंत्री जैसे अहम पद पर बैठे मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू कहा और फिर उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मुख्तार अब्बास नकवी को छिछोरा, लफंगा, टुच्चा, पैदाइशी छिछोरा, न जाने क्या कुछ कह दिया। इन नेताओं की इस तरह की भाषाओं पर आपका क्या कहना है? क्या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नेताओं को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस ये आपने मुझे सिखाया है और इसके लिए मैं आपको दिल से अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे देश का इतिहास है। Yes, please. ये हमारे देश का इतिहास है और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। Yes, Nirmala ji. No, this is not necessary. No. Nirmala ji. Nirmala ji wants to say something.